हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं संज्ञा को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों का नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भाव के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अब सबसे सरल भाषा में हम ऐसे भी कहते हैं कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा पढ़ लिए, अब संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, महासागर और प्रहासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्ण, कावेरी, सिंधु आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम आदि। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त इत्यादि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति इत्यादि। दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार।
मंगलवार आदि। त्योहारों उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी इत्यादि। इस प्रकार हम देखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाने और समझे उदाहरण के साथ। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस शब्द से किसी जाति, किसी भी तरह की जाति के बारे में पता चलता है, जैसे प्राणी हो या पदार्थ हो, किसी की जाति का पता चलता है तो वहाँ पे हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का एक जाति को दर्शा रहा है, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु में भी वही है। वस्तु से मकान जैसे कि कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। जैसे ही हम मनुष्य कहते हैं तो हमें लगता है कि संपूर्ण मनुष्यों के लिए बात कही जा रही है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। यानी पहाड़ है वो चाहे कोई भी हो, उसका नाम नहीं दिया गया है। पहाड़ से ही हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा, मतलब ये कहाँ, यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ एक जाति को दर्शाने का काम कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार समझते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से किसी भी व्यक्ति के गुण का भाव उत्पन्न होता है या बोध होता है। बचपन जीवन का एक अवस्था है या दशा है, अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। किसका बहुवचन नहीं होता है? धर्म का, गुण का
अर्थ, उसके बाद भाव, इन सभी का बहुवचन नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ऊपर कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम अंत में क्या लगाते हैं, पन, त्व और ता। तो देखो कैसे बनाएंगे। स्त्री है तो स्त्री में क्या लगाएंगे, त्व, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीत्व। तो जाति है स्त्री और इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो वहाँ पे त्व लगा करके इसको हम स्त्रीत्व बना दिए। जातिवाचक भाई, भाववाचक भाईचारा, पुरुष पुरुषत्व, मनुष्य मनुष्यता। यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है शास्त्र, शास्त्र का ता लगा दिए, शास्त्रीयता। जाति जातीयता, पशु पशुता, दनुज दनुजता, पात्र पात्रता, लड़का लड़कपन, दास दासत्व, अध्यापक अध्यापन। जाति का जातीयता, बच्चा का बचपन, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, मित्र का मित्रता, पंडित का पंडिताई, सेवक का सेवा। इस प्रकार देखें कि त्व, पन, ता लगा करके हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे है विशेषण वाले शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे कि उसकी विशेषता लघु है तो भाववाचक में क्या लगाएंगे, ता लगा देंगे तो लघुता, त्व लगा देंगे तो लघुत्व और लाघव। वीर है तो वीरता वीरत्व। एक है एकता एकत्व, चालाक का चालाकी। इस प्रकार और अन्य उदाहरण है जिसे आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। अब हम बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया है खोजना, खोजना एक क्रिया कर रहे हैं, उसका भाव कैसे बनाएंगे, खोज में। जीतना है तो जीत उसकी भाव है, लड़ना लड़ाई, चलना चाल चलन, सीना का सिलाई, रोना का रुलाई, पढ़ना का पढ़ाई, पीटना का पिटाई। इस प्रकार हम देखें कि क्रिया वाले शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अन्य उदाहरण है, इसे आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद।